जी, अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। इट वाज़ अ लॉन्ग एंड बोरिंग डे एट हाई कोर्ट और कुछ इतना ज़्यादा केसेस नहीं लगे हुए थे जिसकी वजह से आपको पता है थोड़ा-सा जो है वो प्लस इट्स विंटर्स, बुक फेयर है, बुक फेयर में चक्कर लगाते रहे और आई वाज़ बैक इन माय ऑफ़िस और अभी कुछ रीडिंग हो रही थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। जसवंत सिंह की किताब जिनाह, जो बड़ी फ़ेमस भी है, बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैंने कुछ पढ़ी। मैं पहले उसको थोड़ा-सा नज़र मारी हुई है एक दफ़ा पहले भी, प्रॉब्ली 2 साल पहले, लेकिन अभी उसको डिटेल में पढ़ रहा था। तो आई फाउंड आउट सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मोहम्मद अली जिन्नाह। जैसे कि वो इसका जो पेज है वो कुछ इस तरीके से है। अ, मोहम्मद अली जिन्नाह ये इसका टाइटल है। इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव और इसमें जो मज़े की बात मुझे लगी वो ये उनके अर्ली डेज़ के बारे में। एक तो वो बताते हैं कि जो जिन्नाह थे वो ओरिजिनली एक लॉयर या बैरिस्टर नहीं बनना चाहते थे। ओरिजिनली ही वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन और वो किसी किस्म का बिज़नेस अपने फादर के साथ करना चाहते थे। मगर जैसे हमारे बहुत से वकला भाई और हमारे बहुत से लोग वकालत की तरफ आने में उनका जो मेन रीज़न होता है वो उनकी पर्सनल या फैमिली लिटिगेशन होती है, जिसमें उनका एक्सपोज़र इस तरीके से हुआ होता है कि वो कहते हैं कि हम आके सिस्टम को बेहतर करेंगे, व्हिच इज़ अ गुड मोटिवेशन। और इसी मोटिवेशन के साथ ये कहते हैं कि कराची के जो कोर्ट्स हैं, उसमें जिन्ना साहब के जो फादर थे, उनके केसेस चल रहे थे और उनके बिज़नेस में जो है उनको कुछ लॉस हुआ था, जो उसके अंदर डिस्कस जो कराची के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस चल रहा था। जब जिन्ना जो इंग्लैंड गए वो ओरिजिनली कुछ और करने गए थे, बट लेटर ऑन ही एनरोल्ड इन लिंकन्स इन। उन्होंने बार एट लॉ किया और जब वो वापस आए तो ही बेसिकली कंटेस्टेड हिज फादर्स केस। उन्होंने उनकी इवन कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है और वो बताते हैं कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी अपने फादर की खुद की और वो केस वो जीता। और एट वेरी अर्लियर एज उन्होंने एट वेरी वेरी अर्ली एज 25 ईयर्स की एज में उन्होंने बहुत अच्छे क्रिमिनल के केसेस जीत चुके थे। फिर वो आपको पता है कि वो दूसरा एक इनका बड़ा फेमस केस है, वो उसका भी ज़िक्र है, उसकी मैं एक डिटेल वीडियो फिर बनाऊँगा। लेकिन वो जीतने के बाद व्हाइल ही वाज़ प्रैक्टिसिंग एट बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने एक बड़े कम टाइम में उन्होंने उसकी जो है कुछ क्वालिटीज़ ऐसी अडॉप्ट कर ली कि उनको उस टाइम के एडवोकेट जनरल, ये तो मैंने रोजेज़ इन दिसंबर में जो एमसी चावला साहब की किताब है, जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं इंडिया में, उनकी किताब में भी पढ़ा था कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में विद अ प्रोमिनेंट लॉयर, फिर वो बाद में जाके मैजिस्ट्रेट भी बने और उनकी काफ़ी जो है लीगल मतलब उनकी लॉ से रिलेटेड तो बहुत प्रोफेशनल तारीफ़ें की जाती हैं जिन्ना साहब की। तो उसी तरह की एक तारीफ़ ये भी है कि वो बताते हैं कि उस टाइम के जो एडवोकेट जनरल थे उनके दफ्तर में उनको एनरोलमेंट मिल गई और ही प्रैक्टिस देर, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो अपना करियर प्रैक्टिस किया था। और जो क्वालिटीज़ बेसिकली उनकी बताते हैं वो डिटर्मिनेशन, उनका हार्ड वर्क और ये एक उनकी ये सेल्फ इंटरेस्ट फ्री होके काम करना, इसकी वजह से उनकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, जो हेक्टर बोलीथो था इनका जो ऑफिशियल बायोग्राफर था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपॉइंट किया था जिन्ना की बायोग्राफी लिखने के लिए, वो लिखता है कि इनकी जो सबसे मेजर क्वालिटीज़ थी वो उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी थी, डिवोशन टू प्रिंसिपल्स, करेज, और सबसे ज़्यादा करेज थी। करेज इस हद तक कि वो अंग्रेज़ जजों को बात सुनाते थे। मतलब एक वाक़या मैंने पढ़ा किसी किताब में कि एक दफ़ा जज ने वाइल जिन्ना वाज आर्ग्यूइंग एट बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने 3 दफ़ा रबिश का वर्ड यूज़ किया उनके आर्गूमेंट्स के बारे में। उन्होंने कहा कि व्हाट एवर यू आर सेइंग इज़ रबिश, और जिन्ना ने उनको कहा कि व्हाट एवर यू हैव सेड द एंटायर डे वाज ऑल रबिश। एक सिटिंग जज या लॉर्डशिप जो अंग्रेज़ है, जिसका एक अपना रूप दबदबा होता है, उनको उन्होंने इस तरीके से रबिश कहा। और एक बड़े मतलब उनका एक करेज काफ़ी थी और एक जो है वो उनके टेम्परामेंट इस तरीके का था। और इस टेम्परामेंट को इनकरेज करने के लिए बात नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसिपल्स पे बात आ जाती थी तो ये रिपीटेडली हर किताब में लिखा है कि वो उस पर किसी किस्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और इसी वजह से बाद में आगे जाके जो आपको पता है जो सेपरेशन हुई और पाकिस्तान में सारा उनका रोल था, दैट इज़ अनदर टॉपिक। बट जो मेन इसमें ये भी लिखते हैं कि ये वाले उनके वाक़यात भी लिखते हैं और फिर उनको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक अकेले ज़िंदगी गुजारी और पूरा पूरा दिन हार्ड वर्क करते थे। इवन दो उनका जो है वो हिज़ वाइफ ऑल्सो डाइड, वो इंग्लैंड में थी और ये यहाँ पे अकेले प्रैक्टिस भी करते थे। और यहाँ पे एक होटल था
जहाँ पे वो पूरा पूरा दिन बैठ के क्लाइंट्स का वेट करते थे। और कहते हैं कि वो इस तरीके से फिर कराची के सेशन कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की, बहुत हार्ड वर्क किया, और 3-4 साल की मेहनत के बाद जाके उनका कुछ नाम बना, और उस नाम को उन्होंने बाद में अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। उनकी रिसोर्सेज भी नहीं थी, प्रॉब्ली वो किसी केस में अपने सारे जो एसेट्स थे वो उनके फादर हार गए थे, और कहते हैं कि उनकी जो पर्सनल लेगेसी थी वो सिर्फ वो, क्योंकि वो सेल्फ मेड आदमी थे। हमने भी देखा है कि जो सेल्फ मेड आदमी होते हैं उनकी एक इंटेग्रिटी का लेवल और एक वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे होती हैं। तो ये तो एक क्वालिटी उसकी उनकी हर जगह पे बताई जाती है कि जिन्ना साहब जो हैं वो इंटेग्रिटी, सेल्फ मेड थे, ओपिनियनेटेड बहुत थे, मतलब लोगों के ओपिनियंस इतनी आसानी से नहीं मानते थे। आई डोंट नो इफ दैट्स गुड और नॉट, लेकिन ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। फिर आगे जो है वो ये एक लेटर है टाइम्स ऑफ इंडिया को। जनाज लेटर हैड अर्लियर बीन एड्रेस टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि डियर सर, इट हैज़ बीन गिवन out in the papers, including your paper, that a representative, a deputation of Mohammedans of India is going to wait upon the Viceroy of the 1st October. May I know whoever elected the gentlemen who are supposed to represent Bombay? It is such a pity that some people are always assuming the role of representative without the smallest shadow of ground or foundation for it. I know of no meeting at Mohammedan. मतलब मेरिटोक्रेसी पे जो उनका बिलीफ है, ये बार बार इनकी किताबों में बताया जाता है। ये जो जसवंत सिंह की किताब है इसमें भी मेरिटोक्रेसी का बताते हैं कि मेरिट पे बहुत बिलीव करते थे, फैमिली ऑफ रूटिंग और इन सारी चीज़ों पे, नेपोटिज्म वगैरह पे उनका बिलीफ नहीं था, लेकिन एजुकेशन पे, मेरिट पे बहुत बिलीव था। इवन फेडरल सर्विस कमीशन के सामने भी उनका एक बयान है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि किन सिचुएशंस में आपको लोगों को अपॉइंट करना चाहिए और उनकी क्या क्या किस मेरिट पे होना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग किताब है, इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू शुड। अच्छी है, उनके बारे में अच्छे तरीके से लिखती है, और एक मैं समझता हूँ कि कम किताबें ऐसी होती हैं जो जो इतनी अच्छे वे में जो है वो, जिन्होंने एक लाइफ इंसिडेंट्स जो उनको एक सुपर ह्यूमन की तरह पेश नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल बातें बताई, किस तरीके से वो केसेस हारे भी, उन्होंने मेहनत भी की, और मेहनत के पीछे क्या रीजंस थे। एज ए लॉ, मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ लॉयर, ये पढ़ने के लायक भी है, पढ़ने के लिए इट्स अ कम्प्लीटली फिट बुक, जिसमें आपको पता चलता है किस तरीके से शुरू के कुछ साल तमाम लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी हार्ड वर्क किया, और फिर उनकी इसी जो है इंटरेस्ट और इसी डिवोशन और इसी किस्म के हार्ड वर्क को लेके और इसकी वजह से उन्होंने बाद में आगे जाके ही बिकेम सच अ सॉलिड ह्यूमन बीइंग। Hopefully you like the talk. Thank you.